सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के। हनुमान जी की सेवा से धन की प्राप्ति। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब की किसान रहता था। मोहन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। खेती बाड़ी में अधिक लाभ नहीं होता था और कर्ज के कारण उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। मोहन दिन रात मेहनत करता लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन वह गांव के हनुमान मंदिर में गया और भगवान के सामने अपनी परेशानी रखते हुए बोला, हे बजरंग बली, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा है। कृपा करके मेरी सहायता करें। हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया और संकल्प लिया कि वह प्रतिदिन मंदिर आकर सेवा करेगा। हनुमान जी की सेवा का आरंभ। अगले दिन से मोहन मंदिर की साफ सफाई शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठता, मंदिर के आंगन को साफ करता, दीप जलाता और फूल चढ़ाता। इसके बाद वह हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करता। धीरे धीरे उसकी भक्ति में इतनी गहराई आ गई कि वह अपने सारे दुख भूलकर केवल भगवान की सेवा में मन लगाने लगा। गांव के लोग उसकी इस निष्ठा को देखकर हैरान थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते तो कुछ प्रेरित होकर उसकी मदद करने लगे। मोहन को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसका विश्वास था कि हनुमान जी उसकी कठिनाइयों को दूर करेंगे। कुछ महीनों बाद दिन मोहन को स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारी सेवा और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। कल सुबह गांव के बाहर स्थित पुराने वट वृक्ष के पास जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। सुबह होते ही मोहन ने जल्दी से अपनी दिनचर्या पूरी की और वट वृक्ष के पास पहुंचा। वहां उसने एक साधु को ध्यान में लीन देखा। मोहन ने उनके चरण स्पर्श किए और अपनी समस्या बताई। साधु ने कहा, हनुमान जी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, यह एक शुभ संकेत है। तुम्हें यहां से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी मिट्टी की सुराही मिलेगी, उसे खोदकर निकालो। धन की प्राप्ति। साधु की बात मानकर मोहन ने उस स्थान पर खुदाई की और उसे एक पुरानी सुराही मिली। जब उसने उसे खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के और रत्न भरे हुए थे। मोहन की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने साधु को धन्यवाद दिया और भगवान हनुमान का आभार प्रकट किया। लेकिन मोहन ने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने सबसे पहले गांव के मुखिया और पंडितों को बुलाकर धन को दिखाया। पंडित ने कहा, यह भगवान हनुमान का दिया हुआ आशीर्वाद है, इसे तुम अच्छे कार्यों में लगाओ और अपने जीवन को सुधारो। समृद्धि और सेवा का संकल्प के साथ मोहन ने सबसे पहले अपने कर्ज को चुकाया। इसके बाद उसने अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए अच्छे उपकरण खरीदे और गांव के अन्य किसानों की भी मदद की। उसने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर भेजा और गांव में एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनवाया। मोहन ने हनुमान मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वहां हर मंगलवार और शनिवार को भंडारा आयोजन शुरू किया। उसकी समृद्धि देखकर लोग हैरान। लेकिन मोहन ने हमेशा कहा, यह सब हनुमान जी की कृपा है, उनकी सेवा और भक्ति से ही मुझे यह सफलता मिली है। निष्कर्ष, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर समस्या का समाधान करते हैं। मोहन की तरह यदि हम भी ईमानदारी और विश्वास के साथ हनुमान जी की सेवा करें तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति अवश्य आएगी। हनुमान जी संकट मोचक है और उनकी कृपा पाने के लिए केवल सच्चे मन और निष्ठा से उनकी सेवा करनी चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करते हैं तो वे हमें वह सब प्रदान करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी